ठीक है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, ठीक है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना प्रॉफिट किया लिखो। रिलायंस ने प्रॉफिट बुक किया है 77,652 करोड़ रुपीस। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। याद है मैंने आपको बताया था, चैट में लिखो गाइस, इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहां बैलेंस शीट में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विटी, इक्विटी किन दो नंबर्स का समेशन है। आंसर इन द चैट, चैट मैंने सभी के लिए ओपन कर दी है। आई वांट आंसर इन द चैट। इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न, रिटर्न होता है प्रॉफिट, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, डिवाइड बाय इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, धीरज जी ने कंपटीशन जीत लिया है। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो रिलायंस के केस में इक्विटी होता है हमारा 6766 प्लस 812.687, नॉट पॉइंट सॉरी, 812687, तो 819453 ये नंबर होता है हमारा इक्विटी। तो 819453, बताइए ये नंबर कितना आता है, क्या हम करेक्ट हैं। 77652 डिवाइड बाय 819453, 0.94, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे बेचारे रिलायंस स्टॉक की आती है 9.4%। एंड यस, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा 0.12 ऊपर नीचे हो जाता होगा कहीं पे, उसमें हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन लगभग 9.4% हमारी आ रही है एंड 9.2% के अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ भी है। ठीक है, तो दिस दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स। तो ये जो परसेंटेज होता है ना, ये बताता है कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमा के मिल रहा है साल का। 10% मिल रहा है, कुछ बहुत खास नहीं है। मैं रिटर्न ऑन इक्विटी 12-15% के ऊपर प्रेफर करता हूँ, कुछ बहुत खास नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही काम करता हूँ रिलायंस में, बहुत ज्यादा काम नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मेरे को बताइए एक बार। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरे को फॉर्मूला याद था, याद है मेरे को, मैं स्टिल एक बार वेरीफाई कर लेता हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ईबिट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यहां पे देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में ना मैंने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में मैंने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लिया है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में हमारा फॉर्मूला है ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दोनों से पहले डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरोइंग्स। यहां पे हमें लोन को भी कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए मैं हमेशा आरओसीई प्रेफर करता हूं, क्योंकि आरओसीई नंबर मेरे को बताता है कि जो पैसा लोन पे लिया, जो पैसा खुद पे था, पूरे पैसे को जो मैंने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर रखा है, मतलब बिजनेस में मैंने काम पे लगा रखा है, वो मेरे को साल का कितना पैसा जनरेट करके दे रहा है, दैट नंबर, दैट नंबर इज कैटेगराइज्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिलायंस के लिए ये नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहां पे आइए। ठीक है, रिलायंस के लिए हम आए, रिलायंस के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब होता है कि जो प्रॉफिट था, साल का प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले, तो टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट था 1 लाख करोड़, इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट था इसमें 23,000 करोड़ हम और ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 लाख करोड़ 101,977 प्लस 23,485, ठीक है, 1,25,000 करोड़ के आसपास आ गया। दिस नंबर डिवाइड बाय, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय बेसिकली दिस रिजर्व्स प्लस बोरोइंग्स प्लस अदर लाइबिलिटी प्लस दिस नंबर, पूरी लाइबिलिटीज। ठीक है, तो दिस नंबर ये इस तरीके से आते हैं। ठीक है, मतलब इतना डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, आपको बस मतलब पता होना चाहिए कि आरओसी होता है जहां पे लोन का भी रोल होता है, बोरोइंग्स का भी रोल आता है, इसीलिए मैं आरओसी ज्यादा मैटर करता हूं। क्योंकि यार अगर खुद का पैसा मान लो केवल 10 करोड़ रुपए है, खुद का पैसा अगर केवल 10 करोड़ रुपए है, कंपनी ने 1,000 करोड़ लोन ले लिया, और अगर कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लिया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना ज्यादा होगा, 100 करोड़ प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 करोड़ खुद का पैसा, 100%, 100 नहीं सॉरी 1,000% रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज्यादा नहीं होगा। दैट्स व्हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मच मोर रिलायबल फॉर अ नॉन बैंकिंग कंपनी। बैंक्स के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी देखना पड़ेगा, बट फॉर नॉन बैंकिंग कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मच 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 मोर रिलायबल। ये नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जैसे रिलायंस के केस में ये कम है, अगर मैं इस नंबर के अकॉर्डिंग एक बार सॉर्ट करता हूँ,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, 10% से ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं, एंड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बेसिक डेवलपमेंट कहाँ गया, एक सेकंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं 300 करोड़, एंड सेल्स ग्रोथ वगैरह छोड़ते हैं अभी। चलो इन्हीं दो के बेसिस पे देखते हैं मोटा मोटा, लोन का भी लगा लेते हैं, 1 सेकंड, ठीक है, क्विकली। ये कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी नहीं है, ये बस मोटा मोटा एक सिंपल क्वेरी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें किस तरीके से देखना होता है, ठीक है। डेट टू इक्विटी लेस देन 0.2 लगभग मैंने मार्क कर लिया, या 0.5 रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 270 कंपनीज की लिस्ट आ गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग इसको हमने लिस्ट कर दिया। एंड नेस्ले, महाराष्ट्र एपीएक्स, पीजीएचएल, कोलगेट, मिष्टान फूड, लॉयड मेटल, लाइफ इंश्योरेंस, सनोफी, टीसीएस, दीज आर सम ग्रेट कंपनीज विद ग्रेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऐसी हाई आरओसी कंपनीज बहुत अच्छे रिटर्न देती हैं। इनमें अगेन मतलब वो यार स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग काम करना, प्लीज रूल ब्रेक मत करना कि सर आपने बोल दिया अच्छी कंपनी है हमने आंख बंद करके बाय कर लिया, जी नहीं। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करोगे हमेशा ज्यादा पैसा बनेगा एज कम्पेयर टू अंधा बाय करने के, ठीक है। तो या ये नंबर सबको क्लियर होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस शुड बी क्लियर।